सब्जेक्टिव शीट नंबर 71 करने से पहले हमने लास्ट टाइम थर्मल कंडक्टिविटी की थी। थर्मल कंडक्टिविटी में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है, लेट अस सपोज ये एक बॉडी है और मान लो 1 मिनट के लिए ये डिस्टेंस x है और एक सॉलिड बॉडी है, इसके अंदर से हीट ट्रेवल करेगी, तो मान लो यहाँ का टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है। एक एंड का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक एंड का टेम्परेचर कम है, तो मान लो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, मान लो यहाँ का टेम्परेचर कम है, तो हीट ट्रेवल करेगी इस फेज से इस फेज तक, हीट ट्रेवल करेगी ऐसे। तो कितने एरिया में एंटर करेगी हीट? लेट अस सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया A और इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी K, तो Q का फॉर्मूला था KA, टेम्परेचर का डिफरेंस, बड़े में से छोटा टेम्परेचर इनटू टाइम डिवाइडेड बाय हीट कितना पेनिट्रेट कर रही है x। तो ये फॉर्मूला किया था और ये भी किया था हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, टाइम को नीचे ले आओ और कभी कभी इसको डेल्टा टी भी लिखते हैं डिवाइडेड बाय x। पहला पॉइंट क्लियर है, तो कितनी हीट फ्लो करेगी पर सेकेंड का फॉर्मूला क्लियर है। नंबर 2, अगर यहां से हीट चलती है और यहां पे लेट अस सपोज आइस रखी हुई है और ये हीट एंटर करके सीधा आइस को मिलती है और आइस पड़ी हुई है एट 0 डिग्री सेल्सियस और आइस मेल्ट हो जाती है, थर्मल कंडक्टिविटी, तो आइस मेल्ट हो जाती है, तो जो भी ये हीट आएगी Q, जो भी ये हीट आई KA, टेम्परेचर का डिफरेंस इनटू टाइम डिवाइडेड बाय x, जो भी ये हीट आएगी इसको क्या होना पड़ेगा m इंटू L, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि जो भी हीट आई उससे आइस मेल्ट हो गई, तो वहां से हीट बुलाओ जितनी भी हीट आएगी और वो आइस को दे दो और आइस मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए, Q इज इक्वल टू ml। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर? और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा यहां पर गर्म पानी पड़ा हुआ है एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो हीट आएगी ये गर्म पानी को मिलेगी 100 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। तो सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पर आएगा Q इज इक्वल टू ml वेयर L इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बस ये फर्क है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर आइस को मिली तो Q इज इक्वल टू ml हो जाएगा और अगर स्टीम को मिली, वाटर को मिली, तो भी Q इज इक्वल टू ml, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपोराइजेशन, वो देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हीट फ्लो कर रही है थ्रू अ रॉड जिसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर लेंथ है, तो हीट फ्लो कर रही है। क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 8.80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मैंने मीटर स्क्वायर में SI में कन्वर्ट कर लिया। थर्मल कंडक्टिविटी मेरे को गिवन है किलो कैलोरी में गिवन है, तो कोई बात नहीं, थर्मल कंडक्टिविटी के किलो कैलोरी में गिवन है। टेम्परेचर ऑफ द एंड रॉड्स भी गिवन है 125 और 0 टेम्परेचर भी गिवन है 125 डिग्री सेल्सियस एंड 0 इन अ स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब हीट फ्लोइंग पर सेकंड की वैल्यू विल रिमेन सेम, Q/T की वैल्यू सेम है। नेक्स्ट है कैलकुलेट टेम्परेचर ग्रेडियंट इन दी रॉड। टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमने किया था, क्या था? चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, dt/dx। चेंज इन टेम्परेचर, 2 पॉइंट्स ले लो पूरे रॉड के क्रॉस, उन 2 पॉइंट्स का चेंज इन टेम्परेचर निकाल दो और उसको चेंज इन डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक ये पॉइंट लो, एक एंड का पॉइंट लो, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर 125 है, उसका 0 है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है, 125 माइनस 0, और टोटल लेंथ कितनी है रॉड की, 25 सेंटीमीटर, तो इसको 25 इंटू 10⁻² मीटर से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया, कितना टेम्परेचर का चेंज है और कितनी लेंथ है, तो चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन लेंथ को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। आंसर ठीक है। यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता क्या है, चेंज इन टेम्परेचर को चेंज इन लेंथ से क्या कर देना है, डिवाइड। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट पार्ट है टेम्परेचर निकालो किसका, एक पॉइंट का एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द हॉट एंड। तो ये लो, ये हॉट एंड है, इसके 10 सेंटीमीटर दूर आपको बताना है कि यहां का टेम्परेचर थीटा क्या है, थीटा या टी क्या है। तो रॉड के अंदर 10 सेंटीमीटर दूर आपको वहां का टेम्परेचर बताना है। देखो स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है और टेम्परेचर यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, जैसे 125 है फिर 120 है, फिर ऐसा नहीं है 125 120 फिर एकदम 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्मली टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेंथ के साथ टेम्परेचर बराबर बराबर चेंज हो रहा है। तो एक चीज याद रखना, अगर स्टेडी स्टेट है और टेम्परेचर बराबर बराबर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम, चाहे तुम रॉड बड़ी लो चाहे रॉड
छोटी लो। जैसे डेंसिटी सेम रहती है, चाहे आप रॉड बड़ी लो चाहे छोटी लो, डेंसिटी तो सेम है, ऐसे टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू भी पूरी रॉड के क्रॉस और उसके पीस के क्रॉस भी क्या रहेगी, सेम। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट पूरी रॉड का तो आप निकाल ही चुके हो फर्स्ट पार्ट में। तुम ऐसा करो, यहां का जब 10 सेंटीमीटर दूर टेम्परेचर थीटा था तो फिर से टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालो, क्या निकलेगा, 125 माइनस थीटा, 125 माइनस थीटा। और इनके टेम्परेचर के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, फिर से एक बार क्या आ गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट। लेकिन टेम्परेचर ग्रेडियंट तो ऑलरेडी आप ऊपर निकाल चुके हो, तो इक्वेट कर दो टेम्परेचर ग्रेडियंट। एक बार आपने टेम्परेचर ग्रेडियंट पूरी रॉड का निकाला और एक बार टेम्परेचर ग्रेडियंट आपने 10 सेंटीमीटर के लिए निकाला, और फिर दोनों को आपने इक्वेट कर लिया और कैलकुलेट करो, आंसर थीटा की वैल्यू आएगी। तो जस्ट इक्वेट टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट को इक्वेट करेंगे, आपका आंसर आएगा इसमें। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो पहले कंप्लीट रॉड का टेम्परेचर ग्रेडियंट निकाल दिया और फिर दो पॉइंट्स का टेम्परेचर ग्रेडियंट निकाल दिया, किन्हीं भी दो पॉइंट्स का जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है, और टेम्परेचर ग्रेडियंट को क्या कर लिया, इन्हें इक्वेट कर दिया। क्या है, पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक, कोई डाउट इसमें। लास्ट में क्या निकालना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। बोलो ये क्या होता है, हीट अपॉन टाइम। जब भी रेट आएगा डिनोमिनेटर में टाइम आएगा, तो हीट बाय टाइम की वैल्यू निकालनी है, क्यू बाय टी की वैल्यू निकालनी है। आता है फॉर्मूला, क्यू बाय टी अभी लिखा था, के ए टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो हीट कितनी पेनिट्रेट कर रही है, हीट पेनिट्रेट कर रही है 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। टेम्परेचर डिफरेंस 125 और 0 है पूरी रॉड का, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे पता है, और के भी मुझे पता है। के के जो यूनिट्स हैं चेक करो, वो किलो कैलोरी है, तो कोई बात नहीं, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर भी जो हीट का आएगा वो ऑटोमेटिकली किलो कैलोरी पर सेकंड में आ जाएगा। अगर तुम उसे कैलोरी में कन्वर्ट कर लेते के को, तो अगर तुम थर्मल कंडक्टिविटी को किलो कैलोरी को कैलोरी में कन्वर्ट करते तो आपकी हीट भी कैलोरी पर सेकंड में आ जाती। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है। तो किलो कैलोरी को आपने ऐसे ही रहने देना है ताकि आंसर भी किलो कैलोरी में आ गया। कोई डाउट है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ रहा है कि कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है आपने इसमें। ठीक, कैसे न्यूमेरिकल लगेगा समझ में आ रहा है। जैसे क्वेश्चन है, फ्लैट बॉटम केटल प्लेस्ड ऑन द स्टोव। एक केटल ली, ये केटल का बेस है, एक स्टोव के ऊपर रख दिया, तो पानी गर्म करना है इसमें हमने। बीइंग यूज्ड टू बॉयल वाटर, पानी गर्म करेंगे इसमें हम। आगे, द एरिया ऑफ द बॉटम इज 270। तो जैसे ये केटल है, केटल का बेस है, ये केटल का बेस है, ये रहा, नीचे स्टोव लगाया हुआ है और ऊपर पानी है। तो होगा क्या, हीट केटल की सरफेस से एंटर करेगी, पेनिट्रेट करेगी इसके बेस को और फिर पानी तक पहुंचेगी। ऐसे होगा, इसके अंदर घुसेगी हीट, इस थिकनेस में घुसेगी और फिर पानी तक पहुंचेगी। तो ये देखो, आपको इसमें थिकनेस पता है ऑलरेडी, आपको एरिया पता है बेस का, जहां केटल जो स्टोव लगा रखे है एरिया पता है, और थिकनेस पता है 0.3 सेंटीमीटर। तो आपको थिकनेस टी या एल जो भी है 0.3 सेंटीमीटर पता है। तो इसको हीट को पेनिट्रेट करना है बाय 0.3 सेंटीमीटर। थर्मल कंडक्टिविटी 0.5 कैलोरीज में गिवन है। अमाउंट ऑफ स्टीम बीइंग प्रोड्यूस इन द केटल एट अ रेट ऑफ 10 ग्राम पर मिनट। तो केटल में ऑलरेडी गर्म पानी था और जो हीट स्टोव से नीचे गई उसने क्या किया, पानी, गर्म पानी को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। और कितना स्टीम प्रोड्यूस हुआ, 10 ग्राम स्टीम प्रोड्यूस हो रही है 1 मिनट में। तो कितना ग्राम, मास कितना स्टीम का 10 ग्राम है, और कितनी देर में, 60 सेकेंड में। बेसिक रूल तो वही है कि हीट यहां से यहां ऊपर जाएगी, कितनी जाएगी, इतनी हीट जाएगी, के ए टेम्परेचर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय थिकनेस, टी या एल जो भी है थिकनेस, इतनी हीट जाएगी। और टी नहीं, इसको एल यूज करना पड़ेगा, टाइम है टी, तो एल यूज करते हैं। तो ये इतनी हीट जाएगी और ये हीट किसे मिलेगी, गर्म पानी को मिलेगी ऊपर, और जो गर्म पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। तो क्यू क्या होगा, ml। तभी वो स्टीम बन पा रहा है क्योंकि प्रॉपर हीट मिल रही है। और हीट मिल कहां से रही है, वो तो स्टोव से मिल रही है। तो स्टोव बेस में पेनिट्रेट करता हुआ ऊपर जा रहा है,
तो इतनी हीट मिल रही है। तो इसमें काम करते हैं, m और t को एक तरफ ले आते हैं, टाइम को नीचे ले आओ, m बाई टी इंटू एल इज के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ बाय पेनिट्रेशन l। अब आपको ये पता है मास बाय टाइम पता है, देखो स्टीम कितनी कन्वर्ट हो रही है, इतनी स्टीम कन्वर्ट हो रही है 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में, m बाई टी पता है, लेटेंट हीट की वैल्यू आपको गिवन है 540 कैलोरी पर ग्राम, के यूनिट्स भी सही आपको पता है, एरिया भी आपको पता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है ये निकालना है, डेल्टा टी आपको निकालना है, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, और आपको थिकनेस पता है कितनी 0.3, तो फिर कर लो वैल्यू पुट, आंसर आएगा। आपको मेथड समझ में आ रहा है, इसमें करना क्या है, यही किया हुआ है मैंने, ये देखो इसमें एग्जैक्टली यही किया, यहां से देख लो, ये देखो ये Q बाई टी की वैल्यू है, Q बाई टी की वैल्यू है, और Q को Q बाई टी में की वैल्यू कैसे आएगी, Q क्या होता है ml, अगर पानी को स्टीम बनाना है तो Q क्या है ml, टाइम से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो, तो Q बाई टी का फॉर्मूला क्या बना ml बाई टी, ये देखो ml बाई टी, ये रहा, इसकी जगह पुट करेंगे ml बाई टी, तो यहां से Q बाई टी की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता ही है, कैसे पता है, m बाई टी आपको पता है, मास अपॉन टाइम पता है, और इनटू लेटेंट हीट भी पता है कितनी 540, तो ये वैल्यू को यहां पुट करके आंसर आएगा। और जिसको ऐसे समझने में दिक्कत है वो वैसे ही कर ले जैसे मैं कर रहा था, Q इज इक्वल टू ऐसे ही कर ले, चाहे Q की जो वैल्यू है इज इक्वल टू के ए टेम्परेचर डिफरेंस टाइम अपॉन L, ऐसे कर ले कोई दिक्कत नहीं, Q को पुट कर ले ml, के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय टाइम L, इस टाइम को इसके नीचे ले जाए, m बाई टी एल के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय L, आपको ये निकालना है, आपको सारी चीज़ें गिवन है, मास स्टीम का पता है, टाइम पता है, L पता है, K पता है, A पता है और L पता है, आंसर। ये ज़्यादा बेटर है, सीधा एक फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे किसको किसके साथ इक्वेट करना है, तो जो भी स्टोव से हीट आएगी वो Q इज इक्वल टू ml की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मेथड क्लियर है सबको कि किस कौन सी वैल्यू किस में आपने पुट करनी है इसमें, ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? कुछ भी लगा दो क्योंकि डेल्टा टी चाहे केल्विन है चाहे डिग्री से चेंज तो चेंज है ना, फर्क नहीं पड़ता। वैसे के यूनिट चेक करो, के कहाँ है, ये रहा, के यूनिट डिसाइड करेगा, अगर सेल्सियस चल रहा है तो डिग्री सेल्सियस है, अगर ये केल्विन चलता है तो फिर केल्विन आ जाते, के डिसाइड करेगा। ठीक, जैसे मिलता जुलता क्वेश्चन है, फिर से एक बार देखो, तो m बाई एल m बाई टी इंटू एल, सेम फॉर्मूला वैल्यू पुट की है, m बाई टी मास अपॉन टाइम पता है, l पता है, और यहाँ से सारी वैल्यूज पुट करके डेल्टा टी की वैल्यू आएगी। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसमें? देखो नेक्स्ट है, आयरन बॉयलर इज 1 सेंटीमीटर थिक, फिर से लोहे का बना हुआ बॉयलर है, पानी गर्म करता है और उसकी थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर थिक। तो हीट को जो पेनिट्रेट करना है बॉयलर के नीचे से आग लगेगी, तो हीट पेनिट्रेट करेगी 1 सेंटीमीटर और पानी को बॉयल करेगी। हीटिंग एरिया, तो नीचे जो प्लेट है उसका एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर है। द टू सर्फेसिस ऑफ बॉयलर आर एट टेम्परेचर T1 एंड T2, तो इसके अंदर ना अंडरलाइन कर लो 2 सर्फेसिस, क्योंकि बॉयलर के जो फ्लैट बेस है उसका एक सरफेस नहीं है, उसके 2 सरफेस है, तो पेनिट्रेशन डबल होने वाली है। तो इसके अंदर सरफेस डबल है, एक सरफेस है उसके ऊपर एक और सरफेस है, तो 2 सर्फेसिस बनी हुई है इसमें।
और टेम्परेचर आपको बॉयलर का गिवन है, ऊपर गर्म पानी है एट 100 डिग्री सेल्सियस और नीचे बॉयलर का टेम्परेचर, आग का टेम्परेचर का 234 है। इफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, किलो कैलोरी है, ध्यान से किलो कैलोरी है पर ग्राम पर केजी, एंड थर्मल कंडक्टिविटी भी किलो कैलोरी है, के यूनिट भी किलो कैलोरी है। हाउ मच वाटर इज इवेपोरेटेड इनटू स्टीम पर मिनट, एक मिनट में कितनी स्टीम इवेपोरेट हो गई ये बताओ। तो कॉन्सेप्ट तो वही है जो भी मैंने सिखाया, क्या कि जो क्यू, सेम चीज, तो बॉयलर से इतनी हीट आएगी और वो गर्म पानी तक पहुंचेगी, लेकिन जो हीट आएगी उसमें एरिया डबल यूज करना है, क्योंकि दो लेयर्स हैं, तो एरिया को डबल करेंगे तो इनटू क्या करेंगे 2, तो डबल एरिया, 2 सरफेसेस हैं उसकी, एक फ्लैट सरफेस नहीं उसकी 2 सरफेस है जिसके ऊपर पानी रखा हुआ है, तो एरिया उसका डबल कर दिया मैंने, इज इक्वल टू ml, क्योंकि पानी तो 100 डिग्री पे है ही, तो जो है वेपोरेट हो जाएगा। आपको एक काम करना है, टाइम को नीचे ले आओ, इस टाइम को नीचे ले आओ, m/l/t Ka टेम्परेचर का डिफरेंस इंटू 2 डिवाइडेड बाई x। आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, दिस इज अमाउंट ऑफ वाटर विच इज इवेपोरेटेड पर सेकेंड, ये निकालना है, m/l आपको निकालना है, m/t आपको निकालना है। आपको लेटेंट हीट पता है, आपको k पता है। अब ध्यान से, लेटेंट हीट के यूनिट किसमें गिवन है, किलो कैलोरी, और k के यूनिट भी किसमें गिवन है, किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी अपने आप हो जाएंगे कैंसिल। अगर आप चाहो तो L के यूनिट्स कैलोरी कर लो, K के यूनिट्स भी कैलोरी कर लो, पर फायदा नहीं होगा क्योंकि कैलोरी भी आपस में कैंसिल। तो इट्स बेटर L और K के यूनिट्स तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। एरिया आप पुट कर लेना, थर्मल कंडक्टिविटी पुट कर लेना, L पुट कर लेना, दोनों टेम्परेचर पता है और आपको थिकनेस भी पता है। सॉल्व करके आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, मास अपॉन टाइम की वैल्यू आएगी। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि किसको किसके साथ इक्वेट करना है, ये बात समझ में आ रही है। जो नीचे बॉयलर से हीट जाएगी वो पानी को कन्वर्ट कर देगी स्टीम में, इसलिए जो हीट जाएगी Q वो किसके इक्वल होगी, इक्वल टू ml, Q इज इक्वल टू ml। तो वहां से मास अपॉन टाइम निकालना है, कितना मास इवेपोरेट हो रहा है पर टाइम, दिस इज द क्वेश्चन, तो यहां से निकाल लेना। आपको फॉर्मूला क्लियर है। देखो मैं फिर कह रहा हूं बार बार, या तो आइस मेल्ट होगी या स्टीम में कन्वर्जन होगा, तो जो भी Q का फॉर्मूला है वो तो ml के इक्वल होना ही होना है। फिर क्वेश्चन देख लेना, m/t पूछा या m पूछा, जो भी पूछा है वहां से अपना आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है कि क्या लॉजिक है इसमें, तो यही किया हुआ है इसमें, अगर आप ध्यान से देखें यही किया हुआ है। ये देखो q/t नीचे आ गया, तो आपको q की जगह पुट करना है ml, तो m/t आपको निकालना है, l आपको पता है, बाकी सारी वैल्यूज पता है, सॉल्व आपने करना है, यहाँ से जो निकालना है निकाल लेना, m/t निकालना है या मास निकालना है। मेथड मैंने आपको बता दिया क्या करना है। पॉइंट लेकिन समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन नोट करके फायदा नहीं है, आप सिर्फ यूनिट कन्वर्जन देखें, आप सिर्फ मेथड देखें कि किसको किसके इक्वल करना है बस, और वैल्यूज गिवन क्या है। आपको इसमें लेंथ पता है, पेनिट्रेशन पता है, कितना हीट पेनिट्रेट करेगी, थिकनेस पता है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, एरिया को मीटर स्क्वायर कर लें, टेम्परेचर डिफरेंस आपको पता है, लेटेंट हीट कन्वर्ट, देखो मैंने इसमें लेटेंट हीट को किलो कैलोरी को कैलोरी में कन्वर्ट किया है, और मैंने थर्मल कंडक्टिविटी को भी कैलोरी में कन्वर्ट किया है, जबकि इसका बिल्कुल फायदा नहीं है क्योंकि K और L के यूनिट्स आपस में क्या होने वाले हैं, कैंसिल। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप ऐसा सिस्टम में करना चाहते हो, आप कैलोरी में कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड लेकिन समझ में आ रहा है किसको किसके साथ इक्वेट करना है। इसमें मिलता जुलता क्वेश्चन है, फिर से एक बार देखें प्लीज। m/t पर सेकेंड आएगा, m/t पर सेकेंड आएगा, kg पर सेकेंड। वन एंड ऑफ पॉइंट 25 मीटर, ध्यान आगे, वन एंड ऑफ पॉइंट 25 मीटर रॉड है, ये रही रॉड, इज इन स्टीम मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे है, एंड अदर इज इन कॉन्टैक्ट विद आइस का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अब हीट कहां से कहां आएगी, 100 से 0 की तरफ आएगी, और वो कह रहा है कि इससे 12 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट हो रही है पर मिनट, 12 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट हो रही है पर मिनट। तो मास अपॉन टाइम क्या है, मास कितना है 12 ग्राम, टाइम कितना है 60 सेकेंड, एक मिनट में। तो m/t की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 ग्राम पर सेकेंड। मैं SI में काम करना चाहता हूं तो मैंने ग्राम को kg में कन्वर्ट कर लिया, तो मेरे पास इतना आइस मेल्ट हो रही है पर सेकेंड।
ठीक है, मेथड तो वही है फिर से। Q बाई टी की वैल्यू आपको पता ही है कि Q की वैल्यू Q बाई टी की वैल्यू कितनी हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगी, के एरिया गिवन है मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले, के इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 0, और लेंथ कितनी है जहां हीट पेनिट्रेट करेगी 0.25, और Q को क्या पुट करेंगे ml, क्योंकि अल्टीमेटली आइस क्या हो रही है, मेल्ट, तो Q इज इक्वल टू ml। और आपको इस क्वेश्चन में m बाई टी तो गिवन है पूरा, मास अपॉन टाइम गिवन है। आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या, लेटेंट हीट भी गिवन है आइस की, थर्मल कंडक्टिविटी K निकालना है, तो ये पता है आपको, L पता है आपको, K निकालना है आपको, एरिया पता है, सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा, निकाल लेना, K की वैल्यू आ जाएगी 80। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि सारे क्वेश्चन एक जैसी तो हैं, या तो पानी जो है वो आइस जो है मेल्ट हो रहा है तो भी Q इज इक्वल टू ml, L लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और या फिर स्टीम बन रहा है तो Q इज इक्वल टू ml लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इस वजह से मैंने आपको लास्ट टाइम स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट करवाया था, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर Q इज इक्वल टू ml का फॉर्मूला बार बार लग रहा है, क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, कभी आइस पिघल रही है और कभी स्टीम बन रही है, इसलिए Q इज इक्वल टू ml करना जरूरी था। बट आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन ही चलते जा रहे हैं इसमें। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। एक काम करते हैं, आगे क्वेश्चन की जगह ना उल्टा जरा चलते हैं, एक मिनट पहले ना आखिरी क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा फिर अलग हो जाएगा, ये यहाँ से करते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन ट्राई करना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, गिवन है दो बार्स हैं ऑफ सेम मेटल का मतलब थर्मल कंडक्टिविटी दोनों में सेम है। द लेंथ ऑफ द फर्स्ट बार इज हाफ दैट ऑफ सेकंड, तो सेकंड की लेंथ अगर L है तो फर्स्ट की लेंथ L बाय 2 है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल्ड, तो अगर इसका एरिया A है इसका एरिया डबल 2A है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, तो आपको जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है जो कि कितना है, थीटा। तो ये रॉड ना सीरीज में है और स्टेडी स्टेट तो बाय डिफॉल्ट है, तो यानी कि हीट फ्लोइंग पर सेकंड दोनों में एग्जैक्टली सेम है, हीट करंट सेम है, तो सीरीज में हीट करंट सेम कर दो, तो हीट अपॉन टाइम सेम कर दो। तो फर्स्ट रॉड के लिए अच्छा हीट जाएगी कहां से कहां, 100 से लेके 0 पे जाएगी, तो फर्स्ट रॉड के लिए Q बाई टी का फॉर्मूला K, एरिया मान लो A, टेम्परेचर डिफरेंस बड़े में से छोटा 100 माइनस थीटा, और लेंथ कितनी L। फिर यहां पे लगाओ K, एरिया कितना 2A, टेम्परेचर डिफरेंस बोलो थीटा माइनस बड़े में से छोटा थीटा माइनस 0, और लेंथ कितनी L बाई 2। कट हो गया, L से L, K से K निकाल लो, थीटा आ जाएगा आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है करना क्या है, तो Q बाई टी की वैल्यू को दोनों रॉड्स के लिए इक्वेट कर देना है। ठीक है यहां तक। क्या ये पॉइंट यहां तक समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, किसको किसके साथ इक्वल करना है। ठीक है, तो यहां से इक्वेट करके थीटा की वैल्यू आएगी जो कि 20 डिग्री आएगी। ठीक, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज 1:2। रेशियो ऑफ एरिया का मतलब A1:A2 पता है, एंड रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज इज गिवन 4:3। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K1 और K2 की रेशियो 4:3।
कीपिंग टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड सेम, कह रहे टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, डेल्टा टी की वैल्यू पहली रॉड और दूसरी रॉड का सेम है, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट भी सेम है। रेट का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में टाइम, तो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट का मतलब क्या, हीट अपॉन टाइम, इसकी वैल्यू भी सेम है। क्या निकालना है, रेशियो ऑफ लेंथ निकालनी है। तो एक काम करो, फर्स्ट रॉड के लिए हीट फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला K1 एरिया टेम्परेचर डिफरेंस लेंथ, सेकेंड के लिए K2 एरिया टेम्परेचर डिफरेंस लेंथ, डेल्टा टी कैंसल क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास L1 बाई L2 की रेशियो आ गई, आपको K1 और K2 की रेशियो पता है, आपको A1 और A2 की रेशियो पता है, यहां से लेंथ की रेशियो आ गई। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द बार 1 मीटर लॉन्ग इज 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब दो एंड का टेम्परेचर, तो डेल्टा T1 गिवन है 50 और लेंथ कितनी है 1 मीटर, एंड अदर बार 1.25 मीटर लॉन्ग है और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 75, तो डेल्टा T1 पता है, डेल्टा T2 पता है, लेंथ पता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है तो एरिया सेम कर दो। इफ रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट सेम है, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है, तो रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी निकालो। तो पहली रॉड का हीट अपॉन सेकेंड निकाल लो, K1 एरिया A, टेम्परेचर डिफरेंस 50 और लेंथ कितनी है 1, हीट 1 मीटर तक जाएगी। इसके अंदर K2 एरिया इसका भी A, टेम्परेचर डिफरेंस 75 और लेंथ कितनी है 1.25। सॉल्व करो, K1 K2 की रेशियो आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो Q बाई T की रेशियो दोनों में क्या कर दी हमने, इक्वेट कर दी। क्योंकि वो कह रहा है कि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है, फर्स्ट रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस 50 है तो कह रहे हैं लेंथ उसकी 1 मीटर है, सेकेंड रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस 75 है, लेंथ उसकी 1.25 है, एरिया कह रहा है सब में सेम है, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड भी सेम है, के की रेशियो निकालनी है। तो इस रॉड में हीट फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला के एरिया ए, टेम्परेचर डिफरेंस 50 और लेंथ कितनी है 1, फिर ऐसे इसके लिए इक्वेट कर लिया, आंसर आ गया। तो फॉर्मूला Q बाई टी का लगा दिया, Q बाई टी का फॉर्मूला पता है ना, के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाई लेंथ, और लेंथ कौन सी लेनी होती है, जितनी हीट पेनिट्रेट करेगी, तो हीट अंदर तक 1.25 तक जा रही है तो डिनोमिनेटर में 1.25 आएगा। ठीक, जैसे ये लो,
क्वेश्चन है द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 4 टाइम दैट ऑफ ब्रास। तो ये कॉपर है, 4 गुना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी है ब्रास से, तो एक 4 के एक के। नेक्स्ट है 2 रॉड्स ऑफ कॉपर एंड ब्रास ऑफ सेम लेंथ, सेम लेंथ का मतलब दोनों की लेंथ x और x सेम है, आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फ्री एंड ऑफ कॉपर रॉड इज एट 0 एंड ब्रास 100। तो ब्रास 100 पे है और कॉपर 0 पे है। कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ जंक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम देख रहे हो, यहां टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकालना है, थीटा क्या होगा। हीट कहां से कहां जाएगी, 100 से 0 पे जाएगी, और क्योंकि दोनों सीरीज में है तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड विल रिमेन सेम, हीट करंट तो सेम है, तो लगाओ फॉर्मूला। इसमें लगाओ पहले हीट फ्लोइंग पर सेकेंड 4 के, एरिया इसका A, टेम्परेचर डिफरेंस बड़े में से छोटा थीटा में से 0, और डिस्टेंस कितना है इसमें x। फिर इस रॉड में लगाओ K, एरिया इसका भी A, टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस थीटा, बड़े में से छोटा माइनस करना है, डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है x। सॉल्व करो, थीटा निकाल लो। तो हीट फ्लोइंग जब भी रॉड सीरीज में होंगी तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड को आपने इक्वेट कर देना है बस, और टेम्परेचर डिफरेंस भूलना नहीं है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। नेक्स्ट ये लो, इसकी करेक्शन कर लेना, इसमें करेक्शन 10 की पावर उसमें माइनस है। तो देखो क्वेश्चन है, स्टीम एट 373 केल्विन इज पास थ्रू द ट्यूब ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एंड लेंथ 3 मीटर। ये पहला क्वेश्चन है। नॉर्मली सारे क्वेश्चन में जितने भी मटेरियल्स और रॉड्स हैं वो सॉलिड है, और हीट सॉलिड के अंदर पेनिट्रेट करती हुई जा रही है। इसमें भी है सॉलिड, पर इसमें एक सिलेंडर खाली है, तो इसके अंदर से क्या पास कर दी हमने, एक स्टीम, और स्टीम का टेम्परेचर 373 है, तो अंदर का टेम्परेचर स्टीम का 373 है, और ट्यूब का रेडियस आपको 50 गिवन है, एंड लेंथ इसकी 3 मीटर का मतलब 300 सेंटीमीटर गिवन है। इफ थिकनेस ऑफ द ट्यूब बी 2 mm, अब जो ये सिलेंडर है उसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है वो 2 mm है। अब होगा क्या, जो स्टीम है, तो एक सिलेंडर के अंदर स्टीम है, वो इस वॉल को क्या करेगी, पेनिट्रेट, उसकी हीट, स्टीम नहीं पेनिट्रेट, स्टीम ही निकलेगी बाहर, स्टीम थोड़ा निकलती है। स्टीम दीवारों से टकराएगी, अपनी हीट दीवारों को देगी, और हीट इस दीवार में से पेनिट्रेट करती हुई इस सिलेंडर के बाहर आ जाएगी। इसके अंदर मटेरियल के अंदर कंडक्शन लगेगा, तो जो हीट है, जो स्टीम की हीट है वो क्या होगी, Q इज इक्वल टू ml। जो स्टीम है जो दीवार से टकराएगी वो तो कंडेंस हो जाएगी। तो कह रहे हैं रेट ऑफ, आपको क्या निकालना है, आपको ये गिवन है कि इसमें थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या है, dQ बाई dt, Q बाई T निकालो। अब कॉन्सेप्ट समझ लो, ये मान लो पूरा एक रूम नहीं है, ये सिलेंडर है, इस पूरे रूम में क्या है, स्टीम है 373 पे, बाहर का जो टेम्परेचर है वो 282 है। तो ये दीवार देख रहे हो, ये पूरी दीवारें, ये जो पूरी गोल दीवारें देख रहे हो, हम मान लो सिलेंडर के अंदर है, यहाँ पे स्टीम है, पूरी गोल दीवारों के अंदर से हीट पेनिट्रेट करेगी और इस दीवार को पेनिट्रेट करके बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो एरिया इंपॉर्टेंट है, एरिया इसमें πr² नहीं होगा, एरिया दीवार का एरिया होगा, पूरा एरिया, क्योंकि पूरी दीवारों में से हीट जो है वो पेनिट्रेट करेगी।
और दीवार का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr_l। तो हीट जो है वो पूरी इस दीवारों के अंदर से बाहर निकलने वाली है, जिस वजह से यहाँ पर एरिया πr² नहीं होगा। πr² तब होता है जब ये मटेरियल सॉलिड होता और टेम्परेचर यहाँ और यहाँ मेंटेन होता और मैं हीट को ऐसे पास करवाता। इस बार तो हीट दीवारों के अंदर से निकल के आ रही है, तो इसलिए एरिया क्या यूज करेंगे 2πr_l। ये इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी तो पता ही है, हीट का फॉर्मूला आपको पता ही है KA डेल्टा T हीट अपॉन टाइम। तो आपको यही तो निकालना है कितनी हीट जा रही है पर सेकेंड, तो Q/T आपको निकालना है। थर्मल कंडक्टिविटी आपको पता है, एरिया 2πr_l आपको पता है, टेम्परेचर डिफरेंस आपको पता है, 373 में से 282 माइनस कर दो, और पेनिट्रेशन थिकनेस आपको पता है 2 × 10⁻⁻1। सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है एरिया, कि जो स्टीम है वो दीवारों से टकराएगी और हीट दीवारों के थ्रू बाहर निकलेगी, और दीवार जो है वो कर्व्ड है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट यूज होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? फिर से, जैसे सपोज करो, सपोज ये आपका सिलेंडर है, ये रहा, ये रही स्टीम, इसके अंदर स्टीम है, टेम्परेचर कितना है 373, बाहर कितना है 282, तो ये बंद है यहां से। तो हीट जो है इस दीवारों पे टकराएगी, अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है 2πr_l, तो यहां से एंटर करके यहां निकलेगी। तो थिकनेस ये लेंगे, ये थिकनेस आपको गिवन है, तो थिकनेस पुट कर दी, K पता है, एरिया 2πr_l, टेम्परेचर डिफरेंस पता है, Q/T आंसर आ गया। तो ऐसा डायग्राम है ये। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इमेजिन करना है इसमें? कोई डाउट इसमें? हो जाएगा सॉल्व? समझ में आ रहा है सबको कि कैसे करना है इसे? ठीक है, एरिया का मेन एरिया है, क्योंकि अगर साइड से अगर हीट जा रही होती तो πr², पर कर्व्ड सरफेस एरिया से जा रही है तो 2πr_l। ये लो, प्रॉब्लम है इसके अंदर, सोल्यूशन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला ये क्या है, इसमें क्वेश्चन समझने की प्रॉब्लम है ज़्यादा, कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हुए जोर पड़ता है दिमाग पे, क्योंकि डायग्राम भी खुद इमेजिन करना है, एरिया भी खुद करना है, सिचुएशन खुद इमेजिन करनी है। प्रॉब्लम ये है इसकी। जैसे ये क्वेश्चन है, एस्टिमेट द रेट एट विच आइस वुड मेल्ट। रेट ऑफ आइस मेल्टिंग का मतलब कितनी आइस मेल्ट हो रही है पर सेकेंड, तो क्या निकालना है, मास अपॉन टाइम। रेट का मतलब डिनोमिनेटर में टाइम तो पक्का आएगा, तो कितनी आइस मेल्ट हो रही है उसका रेट निकालना है, तो क्या कैलकुलेट करना है, मास अपॉन टाइम, मास बाय टाइम। आगे देखो प्लीज। अब वो कह रहे हैं एक वुडन बॉक्स है, जैसे आइस बॉक्स नहीं होता, एक लकड़ के बॉक्स में आइस रखी हुई है और 20 mm थिक है, तो इसकी जो मोटाई है वो 20 mm है, तो हीट पेनिट्रेट करेगी 20 mm में। एंड इनसाइड मेजरमेंट इज 200, 100 और 100, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको गिवन है 200 into 100 into 100। अब कह रहे हैं एज्यूमिंग एक्सटर्नल टेम्परेचर 27 है, इस बॉक्स के बाहर टेम्परेचर 27 है,
और थर्मल कंडक्टिविटी के आपको गिवन है कैलोरीज में। तो रूल नंबर 1, एक सोचो आइस बॉक्स है लकड़ का बना हुआ, अंदर आइस पड़ी हुई है और आइस मेल्ट होनी है, तो आइस का टेम्परेचर के अंदर 0, बाहर बॉक्स के बाहर कितना टेम्परेचर है 27। तो हीट कैसे आएगी? उस लक्कड़ के बॉक्स के बाहर टेम्परेचर 27 है, अंदर 0 है, तो हीट ट्रेवल करेगी बाहर से अंदर की तरफ। कैसे? कहां से? छत से, फ्लोर से, दीवारों से? कहां से? आपने तो पूरे क्यूबॉइड के डिब्बे में आइस को डाल दिया, तो हीट कहां कहां से आएगी? हर तरफ से, 6 के 6 फेस से आएगी। अब जो एरिया लेना पड़ेगा आपको जहां से हीट पेनिट्रेट कर रही है, वो तो 6 फेस का एरिया है। तो सोचो ये क्यूबॉइड है, इसके अंदर आइस है, सोचो ये 200 है, ये 100 है और ये भी 100 है, 200, 100 और 100। इसका एरिया क्या बनेगा? छत का एरिया क्या बनेगा? 200 इंटू 100। फ्लोर का एरिया भी क्या बनेगा? 200 इंटू 100। ये वाला एरिया क्या बनेगा? 200 इंटू 100। पीछे वाला एरिया भी क्या बनेगा? 200 इंटू 100। लेकिन ये एरिया क्या बनेगा? 100 इंटू 100, और ये भी क्या बनेगा? 100 इंटू 100। तो ये 100 कर लेना यहाँ पे करेक्शन, ये 100 है। तो 2 टाइम्स 100 इंटू 100 और 4 टाइम्स 200 इंटू 100। तो एरिया जहां से हीट पेनिट्रेट करेगी वो 6 के 6 फेस का एरिया आपको लेना है। और ये तो मैथ्स की प्रॉब्लम है, कोई घर जाके ये ना कहे कि आजकल मेरे को फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, और घर वाले यही ना पूछ लें कि क्या नहीं समझ में आया, कह रहे LBH गिवन था, मुझे एरिया निकालना नहीं आया। तो इतना तो आई होप आप कर ही लेंगे कि L, B और H गिवन हो तो इसका 6 फेस का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिजिक्स नहीं है भाई, ये मैथ्स है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैथ्स है। तो मैथ्स में और फिजिक्स ये है कि आप, क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस तो बाहर टेम्परेचर है ही, तो हीट यहाँ से भी एंटर करेगी, यहाँ से भी करेगी, यहाँ से भी करेगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो 6 फेस का एरिया लेना है। और थिकनेस इसकी जो वुड की मोटाई है वो पता है 20 mm है, 2 सेंटीमीटर है। तो लगा दो फॉर्मूला, Q का फॉर्मूला लगाया, और Q होगा क्या? आइस मेल्ट करवानी है ना, तो आइस मेल्ट करवाने के लिए हीट रिक्वायर्ड क्या है? Q इज इक्वल टू ml, तो इसकी जगह Q इज इक्वल टू ml। आपको निकालना क्या है? m/t। तो मास ऑफ आइस मेल्टेड और टाइम एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। आपको K पता है, एरिया पता है, टेम्परेचर डिफरेंस 27 माइनस 0 पता है, आपको डेल्टा x भी पता है, और लेटेंट हीट भी पता है 80। लेटेंट हीट अगर नहीं गिवन नहीं है, तो मैंने लास्ट टाइम कहा था याद करने को कि लेटेंट हीट ऑफ आइस बाय डिफॉल्ट क्या लेनी है? 80 कैलोरी पर ग्राम। तो 80 कैलोरी पर ग्राम यूज करके आंसर आएगा। बट आपको इससे सारी गेम एरिया की है, एरिया क्या यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है। जहां जहां हीट पेनिट्रेट करेगी वहां का एरिया, तो हीट यहां पर 6 फेस से एंटर करने की कोशिश करेगी, तो 6 फेस का एरिया लेना है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है? कोई डाउट इसमें? ठीक हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ये जैसे ये क्वेश्चन है, पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि वाटर इज बॉइल्ड इन अ रेक्टेंगुलर स्टील टैंक ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर बाय अ कांस्टेंट टेम्परेचर फर्नेस। पानी को ना क्या कर रहे हैं? बॉयल कर रहे हैं।
और थिकनेस मतलब जो नीचे जो बर्तन है, जो कंटेनर है, उसकी थिकनेस, क्योंकि हीट को पेनिट्रेट करना है उस कंटेनर के अंदर से, तो हीट कितना पेनिट्रेट करेगी एक्स आपको पता है। फिर वेपोराइजेशन होगी, वाटर लेवल फॉल्स एट अ स्टडी रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर इन 9 मिनट, तो 9 मिनट में 1 सेंटीमीटर पानी नीचे गिर गया। मेरे को बस ये बात बताओ कि अगर मान लो आपके पास एक बॉयलर नीचे लगा हुआ है जो पानी गर्म कर रहा है, ये इसकी थिकनेस होगी जहां से हीट अंदर पेनिट्रेट करेगी पानी तक, थिकनेस तो मैं गिवन है। अगर ये 1 सेंटीमीटर नीचे गिर गया, नीचे क्यों गिरा, पानी गया कहां, इवेपोरेट हो गया, वो सूख उड़ गया, स्टीम बन के उड़ गया। तो कितना वॉल्यूम नीचे गिरा, अगर इस ग्लास का एरिया अगर ए है, या टैंक का एरिया, रेक्टेंगुलर टैंक है, एरिया अगर ए है और 1 सेंटीमीटर पानी नीचे गया, तो वॉल्यूम कितना नीचे गया, एरिया इंटू 1। एरिया, एरिया को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया इंटू 1 क्या आएगा, इसका वॉल्यूम जो इवेपोरेट हो गया। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है। तो यही समझाने की कोशिश हो रही है इसमें। आपको के पता है, टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस बताना है। अब पानी जो गर्म है, जो उड़ रहा है, उसका टेम्परेचर तो 100 है, आपको फर्नेस का टेम्परेचर बताना है जो कि 100 से ज़्यादा ही होता होगा, क्योंकि 100 से ज़्यादा टेम्परेचर है, पानी 100 पे, तभी तो हीट ट्रेवल करेगी फर्नेस से पानी तक और पानी वेपरेट हो गया। रूल वही है, रूल में कोई चेक करनी है, क्या इतनी हीट चाहिए, इतनी हीट ट्रेवल करेगी फर्नेस से पानी तक, और ये हीट किसके इक्वल करनी पड़ेगी, Q इज इक्वल टू ml। प्रॉब्लम यह है यहां पर मास ऑफ पानी नहीं गिवन, तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं एरिया ऑफ टैंक ए है, वॉल्यूम ऑफ टैंक में जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है 9 मिनट में, वो एरिया इंटू 1 है। मान लो एरिया को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, जो नीचे चला गया और वो इवेपोरेट हो गया, इतना वॉल्यूम इवेपोरेट हो गया। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं किसे, डेंसिटी के साथ, डेंसिटी के साथ, क्योंकि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होती है, मास। पानी की डेंसिटी सीजीएस में क्या होती है, 1। तो देखो ये वॉल्यूम आ गया, इस वॉल्यूम को डेंसिटी 1 से मल्टीप्लाई किया, इतने ग्राम्स, क्योंकि सीजीएस है ना डेंसिटी, इतने ग्राम आपके पास पानी वेपोरेट हो गया, तो आपके पास मास ऑफ वाटर आ गया जो वेपोरेट हो गया। स्टेप समझ में आ रहा है। तो 1 सेंटीमीटर पानी नीचे गया, वो नीचे नहीं गया, वो इवेपोरेट हो गया, तो एरिया इंटू 1 करके वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम को आपने डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो मास आ गया। मास को यहां पुट किया, लेटेंट हीट वाटर की इवेपोरेशन की 540 है, नहीं गिवन तो याद ही करनी पड़ेगी, इसमें गिवन नहीं है शायद, नहीं गिवन। स्टीम बनने की लेटेंट हीट क्या होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम, और आइस की क्या होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो 540 ये क्यू की वैल्यू आ गई, ये क्यू फर्नेस से आएगा, इन्हें इक्वेट कर दें तो एरिया एरिया कैंसल, सॉल्व कर लें, सॉल्व करके T1 माइनस T2 की वैल्यू आएगी। आपको एक टेम्परेचर तो 100 पता है, और आपको फर्नेस का टेम्परेचर निकालना है क्या होगा। आइडिया समझ में आ रहा है। तो ये जो हीट है वो Q इज इक्वल टू ml है, और मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इन्हें इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके T1 माइनस T2 आएगा, टेम्परेचर एक तो 100 है तो दूसरा क्या आएगा, 110 हो जाएगा। और वैसे भी दिख ही रहा है, यहाँ से T1 माइनस T2 आएगा, मान लो 10 आ गया, तो ऑब्वियसली यार फर्नेस का टेम्परेचर 10 ज़्यादा ही होगा, कम थोड़ी ना होगा। अगर पानी का टेम्परेचर 100 है तो फर्नेस 110 ही होगा, तो 10 ऐड कर दो, ओरली ऐड कर दो। बट समझ में आ रहा है कि इसका लॉजिक क्या है, कैसे सोचना है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें। ठीक, तो ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे।
ठीक है, ये इस क्वेश्चन को एक बार देखना प्लीज। आने का चांस थोड़ा कम है, पर फिर भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं इसमें करना क्या है। वो ये कि लेयर ऑफ आइस 0.15 मीटर थिक, एक ना आइस की लेयर है 0.15 मीटर थिक है, इतनी मोटी आइस की लेयर फॉर्म हो चुकी है किस पे, एक पॉन्ड ऑफ वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर इतनी आइस बनी हुई है 0.15 मीटर, ठीक है। इफ टेम्परेचर ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द आइस इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू दैट ऑफ -12, तो देखो ये वाटर है, ये वाटर है, और इसके ऊपर ये आइस है, ये आइस ऐसे है, और ऊपर का टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस है, नीचे आइस है तो ऑब्वियसली 0 ही होगा, ठंडा पानी है, और आपको ये थिकनेस गिवन है 0.15 मीटर, ये इसकी थिकनेस है यहां पे। आगे, फाइंड द टाइम इट विल टेक टू इंक्रीज द आइस लेयर बाय 0.2 mm। वो कह रहा है और आइस जम गई, यहां से और आइस जम गई, कितनी एक्स्ट्रा आइस कितनी है, 0 पॉइंट कितनी जमानी है, 0.2 mm आइस, और मैं चाहता हूं कि जमे। आइस कब जमती है, आइस जमाने का प्रिंसिपल क्या है, पानी है ठंडा, अब क्या करूं 0 डिग्री पानी में क्या करूं कि आइस बन जाए, उसमें से हीट निकालनी पड़ेगी, ठंडे पानी में से और हीट निकाल दो, फ्रिज ही तो करता है, पानी रखो उसमें से हीट निकाल के कमरे में फेंकता रहता है, तो हीट निकाल लो और उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा। कितनी हीट निकाल लूं, Q इज इक्वल टू ml, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, तो कितनी हीट निकालनी पड़ेगी ठंडे पानी 0 डिग्री सेल्सियस में कि 0 डिग्री सेल्सियस आइस बन जाए, Q इज इक्वल टू ml। तो इस पोर्शन में से Q इज इक्वल टू ml निकालना पड़ेगा और उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम है, ऊपर तो आइस है, अब जो इसमें से हीट निकलेगी वो इस आइस में से पेनिट्रेट करती हुई ऊपर जाएगी यहां पे, क्योंकि हीट विल मूव फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर, तो ये अंदर घुसेगी, कंडक्शन का फिनोमेना है, तो आइस के अंदर से हीट जाएगी, इतनी थिकनेस में जाएगी और फिर बाहर आएगी, और कितनी हीट, Q इज इक्वल टू ml, इतनी हीट निकलेगी। लेकिन जब आइस में हीट ट्रेवल करेगी, जब आइस में हीट ट्रेवल करेगी तो ये हीट ट्रेवल करेगी, तो फॉर्मूला में पता है कंडक्शन का, आइस के अंदर से जब हीट ट्रेवल करेगी तो इतनी हीट ट्रेवल करेगी, और ये फॉर्मूला में Q क्या होना चाहिए, Q इज इक्वल टू ml। ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक। तो आप इसके अंदर एक काम करेंगे, सबसे पहले जो आइस, जो एरिया है जहां बर्फ जमनी है वो A है, और आपकी जो थिकनेस है 0.2 mm आइस जमानी है, सेंटीमीटर में 0.02 आइस जमानी है, तो मास ऑफ आइस फ्रोजन क्या है, मास कैसे निकलेगा, एरिया इंटू थिकनेस क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम को आइस की डेंसिटी से, आइस की डेंसिटी से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। आइस की डेंसिटी 1 नहीं है, 0.91 है, ये ग्राम्स है, ये गलत है, ग्राम्स है ये आपके पास क्या आ गया, मास आ गया, ये आपके पास मास आ गया जो आइस का हमने जमाना है। तो हीट कितनी निकालनी है, Q इज इक्वल टू ml, मास को L 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, मास को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, अमाउंट ऑफ हीट जो हमने निकालनी है। कोई डाउट इसमें, सेम कॉन्सेप्ट है अभी, वो थिकनेस वाला, थिकनेस को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ गया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, KA, टेम्परेचर डिफरेंस, बड़े में से छोटा टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, माइनस, बड़ा कौन है 0, छोटा कौन है माइनस, एक स्टैंडर्ड है, बड़े में से छोटा करना है बस। और यहां पर क्या आएगी, थिकनेस, जहां हीट पेनिट्रेट करेगी वो थिकनेस आएगी। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है, ये जो Q इज इक्वल टू ml है वो इसके इक्वल आएगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। K आपको पता है, एरिया से एरिया तो यहां कैंसिल ही हो जाएगा इक्वेट करके। थिकनेस मेन प्रॉब्लम है, बताता हूं क्यों। ये पहले स्टेप समझ में आया इक्वेट करने वाला, इसको इसके साथ Q इज इक्वल टू ml को इसके साथ इक्वेट कर देंगे, टाइम निकालना है। थिकनेस में एक प्रॉब्लम है, पहले थिकनेस कितनी थी आइस की, 0.15 थी, 0.15। जैसे जैसे बर्फ जमती रही उसकी थिकनेस हर इंस्टेंट पर बढ़तेगी, जब तक उसकी थिकनेस फाइनल क्या नहीं हो जाती, 0.15 में 0.02 ऐड कर दो, तब तक तो थिकनेस वेरिएबल है।
प्रॉब्लम है, थिकनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, तो थिकनेस क्या लूँ? या तो मैं इसे इंटीग्रेट करूँ, बनता तो इंटीग्रेशन ही है, पर एक और शॉर्टकट है। आप सिंपली एक काम करें, जब आइस 15 थिकनेस की थी, अभी बर्फ और नहीं जमी, 15 थी, बाद में जब आइस बन गई तो 15 प्लस 0.02 फाइनल इसकी जो थिकनेस आ गई वो इतनी आ गई, इसका एवरेज ले लें। इनिशियल थिकनेस फाइनल थिकनेस डिवाइडेड बाय 2, अप्रॉक्सीमेटली एक ही बात है, 15 ही आएगा, वैसे बहुत छोटा वेरिएशन है। बट आप ऐसा करें, आइस जब 15 इनिशियल थिकनेस थी, फाइनल थिकनेस है, इनिशियल और फाइनल थिकनेस का एवरेज ले लेना है, ना तो शुरू का ना बाद का, बीच में। ये थिकनेस को यहां पुट करके आंसर आएगा, और यहां से सॉल्व करके टाइम निकालना। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, करना क्या है, कैसे निकलेगा टाइम। मेन प्रॉब्लम यहां पर सिर्फ थिकनेस है, और थिकनेस का तरीका बता दिया मैंने। इनिशियल आइस की थिकनेस ले लो जो कि 15 थी, आइस और जम गई, कितनी होगी, 15 प्लस 0.02 हो गई फाइनल, और इन दोनों का एवरेज बाय 2 कर दो। अभी आंसर सही आएगा। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये शीट सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा है कि कैसे आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। किसी में थिकनेस इंपॉर्टेंट है, किसी में एरिया इंपॉर्टेंट है, बस अल्टीमेटली करना एमएल ही है, Q इक्वल टू एमएल तो लगना ही लगना है। अब जैसे सपोज करो आपके पास एक, जो हम लास्ट टाइम शीट कर रहे थे ना, जो लास्ट टाइम हम एक शीट कर रहे थे, ये देखो, जिसमें सॉल्व्ड प्रॉब्लम थी, और हमने ये ना 2 क्वेश्चंस कर लिए थे लास्ट टाइम। ये वाला क्वेश्चन भी किया था हमने, ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था, आखिरी वाला जिसका डायग्राम बना हुआ है, चेक करो, मेरी हैंड रिटन शीट है, उसमें है। इसे 1 मिनट ओपन करना। देखो ये प्रॉब्लम क्या है, इसको ध्यान से देखना। प्रॉब्लम है, वन एंड ऑफ द कॉपर रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, एक कॉपर की रॉड है और 1.5 मीटर लॉन्ग है, इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद आइस एंड अदर विद वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक आइस के साथ है और एक वाटर के साथ है, गर्म पानी के साथ है, कॉन्टैक्ट में रख दिया। आगे, एट वॉट पॉइंट अलॉन्ग इट्स लेंथ शुड टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस बी मेंटेन्ड। कह रहा है इसकी लेंथ में 1.5 मीटर की लेंथ है, मैं कहाँ का मतलब मुझे x निकालना है, कितने डिस्टेंस पे मैं 200 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करूं। अब जैसे ही रास्ते में 200 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करता हूं तो हीट विल मूव फ्रॉम 200 से 100 एंड हीट विल अगेन मूव फ्रॉम 200 से 0। कुछ हीट इधर जाएगी और कुछ हीट इधर आएगी, क्योंकि ये भी हायर से लोअर, ये भी हायर से लोअर, तो हीट दोनों तरफ जाएगी। इससे क्या होगा, ये आइस मेल्ट हो जाएगी, और इससे क्या होगा, ये स्टीम, ये जो वाटर गर्म पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। जो उधर हीट जाएगी वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, जो इधर हीट आएगी आइस मेल्ट होके पानी बन जाएगा। और क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि स्टेडी स्टेट में मास ऑफ आइस मेल्टेड इज इक्वल टू दैट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस। जितना मास आइस का मेल्ट हुआ उतना ही पानी गर्म स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो m की वैल्यू दोनों में सेम है। तो मैं ये टेम्परेचर कहां मेंटेन करूं, x बताओ। तो रूल नंबर 1, कुछ हीट यहां से यहां जाएगी, कुछ हीट यहां से यहां जाएगी। इसकी लेंथ अगर x है तो इसकी 1.5 माइनस x है। तो 2 केस बनेंगे। पहला केस, पहले हीट 200 से 100 पे जाएगी, 200 से 0 पे जाएगी। तो जो हीट 200 से 0 पे आएगी वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, x। कितनी हीट जाएगी, KA, 200 में से 0 गया डिवाइडेड बाय x। ये क्या आ गया, हीट अपॉन टाइम आया, हीट अपॉन टाइम। चाहो तो अगर हीट अपॉन टाइम नहीं करना कोई बात नहीं, तुम यहाँ टाइम भी लगा लो, ये लो टी टाइम, दोनों में टाइम लगा लो, करेक्शन कर लो, टी एन टी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी हीट जाएगी और इस हीट से आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। आइस मेल्ट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड क्या है, Q इज इक्वल टू ml, फर्स्ट इक्वेशन। और एक हीट कहां जाएगी, 200 से 100 पे जाएगी, स्टीम में जाएगी। कितनी हीट जाएगी, KA 200 माइनस 100, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, 1.5 माइनस x। और इससे आपका गर्म पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा ml।
बस ये लेटेंट हीट ऑफ आइस है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, डिवाइड करके T से T, M से M सब कैंसिल, क्योंकि मास तो दोनों का सेम ही गिवन है। तो यहाँ से डिवाइड करके आपके पास लेटेंट हीट आइस की 80 होती है और स्टीम की 540 होती है। सॉल्व करके सब कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी आंसर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।